इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि करम राजा को हमारे उरांव कम्युनिटी में, जो कि एक रांची के पश्चिम साइड में बसी हुई है, वो उनको जाना कब, जब वे मध्य प्रदेश से मुगलों के आक्रमण से वे माने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चले और रोहतासगढ़ में करम राजा ने उन्हें बचाया। लेकिन करम राजा की पूजा हमारे यहाँ सदियों से हो रही है। हमने करम राजा हमसे रिलेटेड है। उसका एकमात्र कारण है कि करम राजा में जब फूल चढ़ाया जाता है, दोहाई करम राजा में, वो धान की पत्ती, वहाँ गेंदे का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। और करम के जितने भी गीत हैं वो इतने प्राचीन हैं, उनको कहना नहीं है। कहने का मतलब है कि ये कम्युनिटी बाहर से आकर जो यहाँ पर जिन्होंने प्रणयन किया उत्सवों का, रिवाजों का, उसको अपनाया। अब रही बात मुंडा इनसे पहले के हैं, लेकिन मुंडा के बारे में एस.सी. रॉय ने क्या कहा है, करम फेस्टिवल और मुंडा के बारे में कौन सी पुस्तक? एक पुस्तक है द मुंडाज एंड देयर कंट्री, शरद चंद्र रॉय ने 100 साल पहले लिखी है। उसमें ये करम फेस्टिवल पर लिखते हैं, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओनली इन सर्टेन मुंडा फैमिलीज एंड हैज एविडेंटली बीन बोरोड में लिया गया है फ्रॉम देयर हिंदू नेबर। हिंदू नेबर मतलब कौन थे? कुर्मी छोड़ के तो कोई नहीं था। हमें हिंदू जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे, अदरवाइज आज हमारी भाषा भी अमेरिका पहुंच गई होती। ओपी बोर्डिंग की बात करिए या कर्नल हॉफमैन की बात करिए, वो पहले हमारी कुरमाली को पढ़ते और कुरमाली को पहुंचाते अमेरिका तक। लेकिन हमारी गलती हुई, गलती नहीं कहेंगे, हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा, हम कन्वर्ट नहीं हुए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, हमारी ओरिजिनलिटी को देखते हुए हमें दाद देना चाहिए कि हमने अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। हमारे कार्तिक उरांव जी जो थे, बहुत हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए कहा कि यदि सब कन्वर्ट हो ही जाएंगे तो फिर क्रिश्चियनिटी में क्या होगा, इंग्लिश संस्कार आ जाएगा। आ गया है, 3 पीढ़ी जो बने हुए हैं, देख लीजिए। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने चलाया सरना धर्म को संरक्षित करने का मूवमेंट, और अभी भी उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो अभी भी हम भी सरनावलंबियों के साथ हम भी हैं, और हम कहते हैं कि सरना धर्म को आप बचा लीजिए। और अभी हमारा जो रेल रोको हुआ, उसमें हमारे 3 डिमांड थे। पहला था एसटी को शामिल करो, दूसरा था कुड़माली को 8 शेड्यूल मिल जाओ, और तीसरा था सरना कोड। तो सरना कोड के लिए तो हम लड़ रहे हैं, और हमारे हर गांव में सरना स्थल, जिसको ग्राम थान कहते हैं, कहीं कहीं जाहिरा थान कहते हैं, वो है। और सूरज सिंह बेसरा इस चीज का तस्दीक करते हैं, वो कह रहे हैं कि इनके हर एक गांव में है। तो आप सूरज सिंह बेसरा को तो आप इनकार मत कीजिए, वो उन्होंने देखा है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम संथालों की बात पर आते हैं। संथालों की बात पर ये जो किताब है बंगला और बंगाली में जो लिखा गया है, उसको मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इसमें है, सावताल रा तखन बांग्लाय आसेननी, ओरा एसेছিলেন, राढ़े एसेছিলেন बांग्ला 1176 जिसको बोलते हैं, अर्थात इंग्रेजी 1769 साले मध्यप्रदेशे पूर्वांश থেকে দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হয়ে এই 76-এর মনন্তরে এরা এখানে এসেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল তার অনেক পরে, 86 বছর পরে 1855 সালে। তাই সাঁওতালরা মধ্যপ্রদেশ আদিবাসী হলেও রাঢ়ের তথা বাংলার আদিবাসী নন। हम कहते हैं कि वे हमारे इस प्रदेश में बाद में आए हैं और हमारी संस्कृति को अपनाए हैं, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी संस्कृति धान से जुड़ी हुई है। यहाँ के सारे पर्व त्यौहार, आप सोहराय की बात कहें, सोहराय क्यों कहा जाता है, इनकी व्याख्या कुड़माली में मिलेगी, मैं नहीं जानता संतान मिलेगी नहीं। और संथाल का एक सोहराय का एक नाम बांदना है, तो बांदना से क्या मतलब है ये नहीं कर सकते हैं। और बांदना के साथ बांदना बरदा वृत्तांत, बांदना में पूरे बांदना त्यौहार में बरदा का कृतित्व है, उसका बयान किया जाता है, और उसको हम लोग पूछते हैं, उसको नचाते हैं, ठीक है। और उस पर गाना भी हमारे हैं, कपिला का पूतो भला बड़ा रंग चंगिया हो, डाणाएंगे जो रुखो ना गोसीला हो। इतना रीझ से बरदा नाचता है, ये आपको ताजुब हो जाना पड़ेगा। ये इस तरह के जो गीत है ना, ये इतने लोकगीत इतने प्राचीन हैं, आपको ताजुब हो जाना पड़ेगा। सोहराय जरूर मनाते हैं, हमारे लोकगीतों के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, हमारे लोकगीत उस बहुत हैं और बहुत प्राचीन हैं, ठीक है। तो ये जो है बाद में आए, और बाद में आकर के इन्होंने हमारी संस्कृति को अपनाया, हमने इनकी संस्कृति को नहीं अपनाया है। क्योंकि जो कहा जा रहा है राढ़ सभ्यता सिद्धांत में कि 7000 ईयर्स की हमारी सभ्यता है, और उन्होंने साफ कहा है हाल बोलो देर साहाଯ୍य, मतलब हाल और बैल के सहायता से इन्होंने कृषि सभ्यता का प्रणयन किया। अब बताइएगा हाल और सभ्यता आपकी कैसी है। तो हाल के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो पांचड़ हो, चाहे वो आपका सांड हो, ठीक है, बूटा हो, मकरी हो, ये किसका नाम है, मेरा कुड़माली का। और धान की जितने प्रजाति हैं, धुसरी, बादकलमी, नेटा, केरहनी, किसका नाम है,
कुर्मी का नाम है। तो हमने धान की प्रजाति को खोजा, धान की प्रजाति को आगे बढ़ाया। हमारी और मैंने माताएं बहनें बूढ़ी हैं, उन्होंने चाख करके भी चखने की प्रक्रिया भी है, वो चख के बता देंगे कि धान कितना स्टेज में है, ये पूरा सीझा कि नहीं सीझा, ये पूरा पका कि नहीं सीझा। तो चख करके उन्होंने बताया था हमारे जेंट्स लोगों को कि इससे खाने से थोड़ा पेट की ज्वाला मिट सकती है। तब उसको फिर उपजाना शुरू किया गया। फिर हल, हमने पहले हाथ से हल बना, मतलब लकड़ी से उसका हल चलाने की प्रथा शुरू हुई हमने। तब और क्या, राढ़ सभ्यता में ये कहा कि सभ्यता तब आगे बढ़ती है जब चक्के का इन्वेंट होता है, आविष्कार होता है। तो चक्की को हमने बनाया। क्यों? क्योंकि जो धान हुआ खेत में, वो खेत लाते कैसे? तो पहले सगड़ बना छोटा छोटा टाइप का, उसका बैलगाड़ी बनी। बैलगाड़ी का उधर लीजिए, निगाह लीजिए, आलीन लीजिए, अड़ास लीजिए। ये किसके नाम है? संताली के हैं। मैं किन्हीं पर आक्रमण नहीं करना चाहता हूं। मैं रिसर्चर और जो ऑब्जर्वर हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वह इस पर गहन अध्ययन करें और दिखाएं कि कुर्मियों ने सिर्फ कृषि को जन्म ही नहीं दिया, उनके सारे औजारों को बनाया और धान की प्रजातियों को खोजा और आगे तक बढ़ाया। और जेंदे जेंदे पानी की सौत, तेंदे तेंदे कुर्मी की जोत। और हमारी जो है सभ्यता हॉराइजेंटल, माने हॉराइजेंटल, मोन्यूमेंटल नहीं है, हॉराइजेंटल आगे बढ़ी। सब नदियों के किनारे से होकर के, चाहे वो सोनरेखा हो, कंसावती हो, दामोदर हो, खड़काई हो, सब नदी किनारे हम चलते। इसीलिए आज भी हमारे जो कुर्मी इस अंचल से वहां गए हुए हैं, आज सोनरेखा में आकर के अपना हड्डियों को गाड़ते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और आप जब मकर स्नान के समय जाइएगा, बहुत लोग आते हैं वहां पर स्नान करने, उस समय भी अपना गाड़ते हैं। हमारे लोग हैं वहाँ, उन्हें निर्देश देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि यहाँ गाड़िए। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अनर्गल बातें बोल करके हम यहाँ के माहौल को समरस और समरस समाज को शुरू से बनाने में कुर्मियों का यथेष्ट योगदान है। गांव की व्यवस्था को देख लीजिए, हमारे जो गांव चलाते हैं, जो हमारे जमींदार हुआ करते थे या हेडमैन कहिए, वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह अलॉट किए हुए हैं। जैसे मुंडा, हम मुंडाओं को भी हमने बसाया है। मुंडा जो पहानगिरी करते हैं, वे हैं हमारे जितने नापित हैं, जो कोल जो हमारे बनाते हैं, ये करमाली है, कमार जिसको बोलते हैं, उनका अलग अलग दिया गया है, उनको खेत दिया गया है। तो सारी व्यवस्था जो है हमारे लोगों ने किया। अब आप ये बताइए, हम यदि बाहर से आते तो इनको हम इतना अलॉट करते जमीन, और इनको उनकी सारा, आज भी हमारे यहाँ प्रचलन है, 1 साल में उनका जितना बनता है हर घर घर के सूचा धान दिया जाता है। ये सारी व्यवस्था जो है हम चलाते हैं। तो कुर्मी बाहर से नहीं आए हैं, कुर्मियों ने यहाँ के सारे समाज व्यवस्था को बनाया। और एक बात मैं कहूँ, यदि आप सभ्यता को देखना चाहते हैं, सभ्यता नदी किनारे डेवलप करती है। तो नदी किनारे हम बसे, क्योंकि पानी मिला, घर बनाए, और घर बना करके जब हमने फसल को उपजाया तो है कि हमारा रहना शुरू हो गया। और रहने के बाद ही शादी होगा, ब्याह होगा, जितने संस्कार, अर्थात जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मरण संस्कार हमने बनाया। आज इसको फॉलो किया जा रहा है हमारे पहले। क्योंकि हर एक विवाह गीत में, हर एक चीज में जो छान ढड़ा कहते हैं, आपके जन्म के समय में कहाँ करता है, हमारा भी रिवाज है। क्यों? छान आवाज करते हैं ताकि बच्चा रोए, बच्चा को रोना जरूरत होता है। और विवाह में एक एक नेग पर, जिसको बोलते हैं इवेंट पर, हमारे चौक पूरने का विधान है, गाने का विधान है। इतना बारीकी से कोई अध्ययन करके ये तो हमें बता दे कि कुर्मी लोग बाहर से आए हैं। दूसरी बात है, राढ़ सभ्यता सिद्धांत के आलोक में आज छौ नृत्य आप चला गया बाहर, आप यहाँ की संस्कृति चली गई बाहर दूसरे देशों में, क्योंकि आनंद मार्ग का बहुत बड़ा व्यापक है, और उससे प्रभावित होकर यहाँ के झूमर पर रिसर्च करने वाले बाहर से आ गए। तो आज यदि पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुर्मी का संस्कार, हमारा गोत्र है साखवार, साखवार के किससे रिलेटेड है? कौन? पराशर मुनि से है, न कौन मुनि से है, न सांडल्य से है, न भारद्वाज से है। तो ये डुमरियार हैं। डुमरियार कैसे समाज? डूमर से होता है, बंसरियार का बांस से होता है, काड़वार के काड़ा से होता है। लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन करके जो टीआरआई ने दिया, मैं नहीं कहता ये जानबूझ कर दिया या बिना जाने दिया, लेकिन सत्य वो नहीं है। हकीकत हकीकत है। सूरज को ढका नहीं जा सकता है, सूरज के कुछ देर के लिए ओझल किया जा सकता है। तो देखिए, उधर से जो सवाल है वो संजय जी